explorers, myself Roshni and welcome back to Concept Charter. आज मैं लाई हूँ क्लास 9 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। चलो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एक्सप्लोर करते हैं, वैल्यूज प्रमोटेड थ्रू द स्टडी ऑफ सोशल साइंस। अब देखो, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो वहां से आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यूज मिलेगी ना। तो इस सोशल साइंस को पढ़ने के बाद आपको कौन कौन से वैल्यूज समझ में आई या सोशल साइंस कौन कौन से वैल्यूज प्रमोट करता है, चलो देखते हैं। सो व्हाट डज वैल्यू मीन्स? यहाँ पे वैल्यूज का क्या मीनिंग होता है? वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट क्वालिटीज एंड बिलीव दैट गाइड्स आवर बिहेवियर। वो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज या वो बिलीव जो हमारे बिहेवियर को गाइड करती है, राइट? सोशल साइंस हेल्प करता है इनकलकेट, दैट मींस डेवलप दीस वैल्यूज इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में ये वैल्यूज डेवलप हो सके वो करने का काम यहाँ कर रहा है सोशल साइंस। सोशल साइंस बिल्ड गुड सिटीजंस बाय टीचिंग इंपॉर्टेंट सोशल एंड सिविक वैल्यूज। सोशल साइंस यहाँ हेल्प कर रहा है कि हम एक गुड सिटीजंस को बिल्ड कर सके और उन्हें समझा सके, उन्हें बाय टीचिंग हम उन्हें इंपॉर्टेंट सोशल और सिविक वैल्यूज सिखा सके। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रमोटेड बाय सोशल साइंस। ये कुछ वैल्यूज है जो सोशल साइंस हमें प्रमोट करता है, कुछ बताता है। देखो, फर्स्ट है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? पढ़ा है ना आपने कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कास्ट, ये सारे लोग, दैट मीन्स डिफरेंस मीन्स डाइवर्सिटी। ठीक है। इंक्लूसिविटी, वो डिफरेंस होने के बाद भी आप उन्हें इंक्लूड कर रहे हो, तो रिस्पेक्टिंग डिफरेंट कल्चर्स, कम्युनिटीज एंड वे ऑफ लाइफ, दैट मीन्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। नेक्स्ट देखो, सोशल हार्मनी, राइट? लिविंग टुगेदर पीसफुली विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। सोशल हार्मनी मीन्स एक साथ रहना विदाउट कॉन्फ्लिक्ट और एकदम खुशी खुशी पीसफुली रहना। नेक्स्ट है इक्विटी एंड जस्टिस, फेयरनेस, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल। सो फेयरनेस प्रोवाइड करना। देखो, इक्विटी मीन्स कि जिसको जितनी जरूरत है उन्हें तुम उतना दे रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि सबको इक्वल दे दिया, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो पुअर है, जो बुक्स खरीद नहीं पा रहा और वो पढ़ना चाहता है, तो गवर्नमेंट ने वहां पे प्रोवाइड किया फ्री बुक्स। और एक बच्चा है जो बहुत रिच है और वो पढ़ भी सकता है, बुक्स खरीद भी सकते हैं, तो क्या उसको जरूरत है? नहीं। तो यहाँ पे वो जो पुअर बच्चा था, उसको इक्विटी शो की गई, उसे जितना मतलब उसको जहां पे जरूरत थी उसे वो प्रोवाइड किया गया। फेयरनेस, दैट मींस सबको फेयरली प्रोवाइड करना, एंड ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। हमें दूसरों की नीड्स और प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, स्पेशली पुअर और ऑप्रेस्ड पर्संस को। लाइक पुअर पीपल्स या जो ऑप्रेस्ड पीपल होते हैं, उनकी नीड्स और उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी, यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली यूज करना है और हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। समझ में आया? नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पार्टिसिपेशन, टॉलरेंस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ। सो यहाँ पार्टिसिपेशन है, टॉलरेंस है, अकाउंटेबिलिटी है, दैट मीन्स हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमें सिखाती है कि आप पार्टिसिपेट करो, टॉलरेट करो, अकाउंटेबल रहो और रूल्स को रिस्पेक्ट करो। समझ में आया? तो ये सारे कुछ वैल्यूज है, कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज है जो सोशल साइंस प्रमोट करता है एंड वी शुड नो अबाउट इट। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, हाउ दिस वैल्यूज हेल्प स्टूडेंट्स। ये सारे वैल्यूज हम स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करते हैं? देखो, बिकम सेंसिटिव टू इश्यूज लाइक इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस। लाइक जहां पे सोशल इनइक्वालिटी हो रही है, सोशल इनजस्टिस हो रहा है, वहां पे आप सेंसिटिव रहो, उनकी तरफ से बोलो कि जहां पे उनके लिए गलत हो रहा है। मेक अ रिस्पॉन्सिबल डिसीजन बनाओ या समझो। बिकम एक्टिव एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजन, एक एक्टिव और इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनो। ये हमें बताता है, ये वैल्यूज हमें
सोशल साइंस सिखाता है। नेक्स्ट, सोशल साइंस इन एक्शन। आर अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। देखो, मेरे क्लास का एक मॉनिटर था। जब मैं क्लास 9th में थी ना, मेरे क्लास में एक मॉनिटर था आरव। उसके पास बहुत सारी सिचुएशंस आई और वो एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन के दिखाया। देखते हैं कैसे। The first situation was a new student from another state joins the class and speaks different language. एक नया बच्चा आया क्लास में और वो डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट स्टेट से था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमने सोशल साइंस में पढ़ा था कुछ वैल्यू। क्या पढ़ा था? डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी। डाइवर्सिटी क्या है? उसकी डिफरेंट लैंग्वेज। और इंक्लूसिविटी क्या है? उसे रिस्पेक्ट देना और एक्सेप्ट करना उसके डिफरेंस को और सबकी बिलोंगिंग्स को। आरव ने उसे वेलकम किया और बोला सबको कि वो सबसे फ्रेंडली हो सके। नेक्स्ट, सम स्टूडेंट्स मेक द फन ऑफ द न्यू स्टूडेंट फूड एंड क्लोथ्स। कुछ बच्चे थे जो वहां पे फन कर रहे थे, लाइक उसका मजाक उड़ा रहे थे कि उसके कपड़े अलग है, उसका क्लोथ्स, उसका फूड अलग है। तो यहाँ पे सोशल साइंस ने पढ़ाया था हमें सोशल हार्मनी के बारे में, ताकि सब एक साथ पीसफुली रहे और अप्रिशिएट करे एक दूसरे के कल्चर्स को। तो आरव ने उन्हें रोका, उन मजाक बनाने वाले बच्चों को रोका और एक्सप्लेन किया डिफरेंट कल्चर्स आर ब्यूटीफुल। समझे? नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड फॉर अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। आरव वांट्स इट बट सो डज अनदर स्टूडेंट। यहाँ देखो, यहाँ पे टीचर ने बोला कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए कौन कौन आएगा। आरव ने चाहा कि वो भी आए, बट उसके साथ साथ दूसरे बच्चे भी रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते थे। तो यहाँ पे हमें सोशल साइंस सिखाता है अबाउट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जहाँ पे फेयर चॉइस होती है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है विदाउट फाइटिंग। सो आरव ने सजेस्ट किया फेयर वोट करना इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। नेक्स्ट, the winning representative ignores the needs of the poor students who can't afford notebooks. जो winning representative था वो यहाँ पे poor students की needs को इग्नोर कर रहा था, जो यहाँ पे नोटबुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इक्विटी एंड जस्टिस यहाँ पे बोलती है कि बी फेयर एंड थिंक अबाउट द नीड्स ऑफ एवरीवन, स्पेशली द लेस प्रिविलेज, मतलब जो पुअर लोग हैं उनकी नीड्स को हमें देखना चाहिए। तो आरव ने स्पीक अप किया और बोला रिप्रेजेंटेटिव को कि तुम यहाँ पे फेयर रहो हर एक पीपल के साथ। स्टूडेंट वेस्ट पेपर एंड लीव टैप्स रनिंग। यहाँ जो स्टूडेंट्स है वो पेपर वेस्ट करते हैं और टैप्स को रनिंग छोड़ देते हैं। सो सस्टेनेबिलिटी शो करती है। सोशल साइंस यहाँ बताता है सस्टेनेबिलिटी, दैट मीन्स केयर फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड यूज रिसोर्सेज वाइजली फॉर फ्यूचर जनरेशन। आरव ने बनाया सेव एनवायरनमेंट पोस्टर एंड रिमाइंड्स एवरीवन टू सेव रिसोर्सेज। तो यहाँ पे देखो कि सिचुएशन इतनी सारी आई, बट वैल्यूज को यूज करके आरव बना एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। Social science values are not just for exam. They shape who we are and how we live. Be kind, respect difference, choose fairness, stand up for others and protect our planet. Together we build a better classroom, a better school and a better world. So I hope आपको ये सारी चीजें यहाँ समझ में आई and यहाँ पे हमारा ये टॉपिक, हमारा ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया। इस चैप्टर का फुल explanation in animation as well as in full detail notes के साथ हमारा complete हो चुका है। and अगले वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम भी आने वाले हैं। तो इन सारी चीजें एक जगह मिल रही है, तो कॉन्सेप्ट चार्टर को आज ही सब्सक्राइब करें और इन सारे बेनिफिट्स का फायदा उठाएं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार चैप्टर के साथ, एक धमाकेदार नोट्स के साथ।